यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे तुझ पर झरने बहती है वो। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे तुझ पर झरने बहती है वो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। मानो मेरी रक्षा उतरता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। मानो मेरी रक्षा उतरता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है वो। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा
हमें चढ़ाता है, यीशु है सच्चा कलरिया, उससे हम मेरे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, 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 आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया Hallelujah, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सब मिलकर स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु, हम आपको चाहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेटे हैं, सब मिलकर झूम के हमारी चराइयों में आनंद के साथ और ऊंचे आवाज में यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेटे हैं, हमारी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेटे हैं, हमारी चराइयों में हमें चराता है। आमीन, हालेलुया 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 आमीन। वादी पहाड़ों में चलता है जहाँ पे सुख भरी झरने बहते हैं वादी पहाड़ों में चलता है जहाँ पे सुख भरी झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मर्दों में मेरी रक्षा करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मर्दों में मेरी रक्षा करता है शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेटे हैं, हरी चराइयों में हमें चराता
यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमको हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गडरिया, उससे हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उससे हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन,
हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ी है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ी है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ी है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग निकाला, वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है, वायदे को
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजरस को जिसने जिलाया, बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया, जिसके लिए सर्वसंभव यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सर्वसंभव यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो आप लोग? रोज अच्छा बढ़ रहा है। हाँ, सबके चेहरे पे हंसी दिखाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज कौन आके गवाही देने वाला है? आइए आइए। सबों को जय यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। तो मेरी एक गवाही है। जब यहाँ 13 तारीख सुबह भोर में पहुँचे, 14 को रेस्ट लिए, 15 से क्लास स्टार्ट हुआ, 15-16 को स्टार्ट हुआ, 15 को, तो उसी समय टंग प्रेयर हुआ। तब से जब टंग प्रेयर होता था तब तक मेरे को उल्टी उल्टी जैसा लगता था। तो फिर उसके बाद में 16 तारीख को भी हुआ वैसे ही। फिर जब भी टंग प्रेयर हो रहा है तो फिर उल्टी उल्टी जैसा ही लग रहा थी कि वहीं पर पूरा हो जाएगा, पर बहुत कंट्रोल कर रही थी। तो फिर मैं तीसरे दिन बताई 17 तारीख को, मेरे को जब टंग प्रेयर मैं करती हूँ उस समय मेरे को ऐसा क्यों लगता है, तो मेरे को उल्टी करना चाहिए या नहीं। तो दीदी लोग भी बताए, भैया लोग भी बोले कि उसको बाहर कर देना चाहिए। तो फिर उसके बाद में जैसे मैं बताई, उसके बाद में जब भी टंग प्रेयर करती थी तो वो आना बंद हो गया। तो फिर आज सुबह टाइम जब क्लास के लिए गए तो जब फिर से प्रेयर करने लगे तब फिर होने लगा। तो मैं चली गई
बाथरूम में। तो वहाँ तो एक बार की फिर से आने लगा तो मैं बाहर निकल गई। तो फिर वहाँ पर हुआ, पर पानी पानी ही बाहर निकला, जो भी था बाहर निकल गया और मेरे को ठीक लग रहा है। और एक दूसरी गवाही है, यहाँ आने से पहले जब दीदी तरशीला बताई और जो रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म था उसको मेरे में व्हाट्सएप की मैं देखी थी। तो उस बीच में मेरे घर में कुछ दिन के बाद में शादी होने वाला था मेरी ननद का। तो कार्ड बांटने के लिए थोड़ा सा इधर को कोरबा जिला आ गए, जहाँ पर नेटवर्क नहीं बताता है। तो वहाँ हम लोग 2 दिन रुक गए मिस्टर के साथ। तो उसी समय दीदी तरशीला भी फ़ोन की थी, भैया दीप भी किए थे, दीदी डोमनिका भी की थी। तो मेरा कॉल बंद बंद बता रहा था। फिर वहाँ से वापस आने के लिए मिस्टर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वो गए, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर, जगह का नाम याद नहीं है। तब फिर कॉल किए थे तो दीदी डोमनिका का कॉल रिसीव किए थे। आने के बाद मेरा मोबाइल ले गए थे तो रिसीव किया हुआ देखी, आई उसके बाद में, लेकिन मेरे को नहीं बताया कि कॉल किए थे करके। फिर उसके दूसरे दिन जब सुबह अंबिकापुर पहुंचने लगे तो मैं दीदी को भी लगाई, तो बोली कि कल हम लोग पूरा नाम दे दिए जिसको जिसको जाना है, ऐसे करके। तो अब मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ, वैसे पहले से ही सोच रही थी कि मेरे को जाना ही है, जाना ही है। तो फिर उसके बाद में जब घर पहुंच गए तो मैं मिस्टर से भी पूछी, मेरे को जाना है बेंगलोर रिट्रीट में 3 महीने का, तो आप क्या बोलते हैं? तो वो बोले कि तुम खुद डिसाइड कर लो। डिसाइड मेरे ऊपर छोड़ दिए। तो मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को जाना है। तो फिर टिकट बुक कराने से पहले फिर मैं अपने सास ससुर से भी पूछी। तो मैं अपना पढ़ाई करने के लिए मैं बेंगलोर जा रही हूँ करके 3 महीने के लिए, काहे कि मेरे ससुराल वाले नॉन क्रिश्चियन हैं। वो मतलब कि धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्रिश्चियन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, नकारात्मक सोच है। तो मेरे को तो जब शादी तो क्रिश्चियन शादी हुआ, लेकिन जब आई तो यहाँ मेरे को चर्च जाने के लिए मना करते थे, लेकिन भी मैं प्रयास करती थी जानने के लिए और जाती थी। तो अब पूछी मैं यहाँ आने के लिए अपने सास ससुर से, फ़ोन में ही पूछी, मैं जा रही हूँ बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए, दर्शन शास्त्र का पढ़ाई करने के लिए। मैं बोलती बाइबल का पढ़ाई करने तो शायद मुझे नहीं भेजा जाता। तो पवित्र आत्मा बोला कि तुम ये बोलो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए। तो फिर जब तेरा मन बन गया है, तुम टिकट बुक करा ली है, तो अब हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। उतना तक मेरा टिकट नहीं हुआ था। तो पवित्र आत्मा इतना अच्छा काम किया कि तुम्हारा टिकट बुक हो गया है और तुम पहले से प्लान कर चुकी हो जाने के लिए, तो इसमें हम लोग नहीं रोक सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है। तो धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को, इतनी अच्छी प्लान कर दी और मैं यहाँ पर अपना इस रिट्रीट में 3 महीने के लिए आई हूँ। इसके बीच में जब मैं आ रही थी, मिस्टर रेलवे स्टेशन छोड़े, तो रेलवे स्टेशन वो नीचे ही छोड़ दिए मेरे को, मतलब कि रेलवे तक नहीं ला दिए। तो मैं बोली आगे ले चलिए ना, मेरा बैग ऊपर चढ़ा दीजिए से।
तुम जा रही है तो तुम जा, मैं मेरा काम था यहाँ तक ला देना, मैं ला दिया, तुम जा, अब तेरे को जो करना है। उनके उसमें आंसू आ गया था आँख में। तो फिर भी मैं साहस पूर्वक कुछ नहीं बोली उनको, कहा कि उनका दुखित हृदय देख करके। तो फिर जब ट्रेन में बैठे, ट्रेन चालू हो गया, लगभग विश्रामपुर या सूरजपुर क्रॉस कर गया था, तब उसके बाद में फिर कॉल किए थे। तो फिर खाना तो नहीं खाए थे, मैं तो खाना खा ली थी। मेरे को बोले कि तेरा ट्रेन छूट जाएगा, तू पहले खा ले, मैं बाद में खा लूँगा। जब कॉल किए तो मेरे से पूछे, मैं उनसे पूछी कि खाना वाना खा लिए क्या? अब तू जा रही है तो मेरे से दोबारा कभी मत पूछना कि तू खाना खा ली या नहीं खा लिया है, ऐसे कुछ मत पूछना, मेरे केयर के बारे में कुछ मत पूछना। तब मैं प्रभु यीशु के हाथ में उसको छोड़ दी। रास्ते में भी कॉल नहीं की, यहाँ आने के बाद 2 दिन तक भी मैं कॉल नहीं की, और तीसरे दिन वही खुद ही कॉल किए थे। तो इस तरह मेरे साथ यहाँ आने के लिए थोड़ा सा बाधा हो रहा था, लेकिन प्रभु ने रास्ता खोल दिया और मैं यहाँ पर आ गई और मैं यहाँ सीख रही हूँ। जब आज दीदी गौरी बता रही थी अपनी लाइफ का, तो सेम उसी के जैसे मेरी जीवन थी। जब मैं 5वीं क्लास में थी, 5वीं क्लास का एग्ज़ाम लेके पास कर गई, 6ठा क्लास के लिए गई। तो उसी समय मतलब कि 6वीं क्लास में जाने से पहले ही हम लोग के यहाँ नया घर बना था, तो उसकी आशीष नहीं हुई थी। तो मई महीना में आशीष हुआ, तो उस समय बड़ी धूमधाम से हुआ घर की आशीष। तो उसी बीच में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, इतना ज़्यादा खराब हो गया कि मैं 3 महीने तक बेड में ही थी। मेरे को उठाना, बैठाना, खिलाना पिलाना सारा काम मम्मी लोग करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह की लेटी हुई, मेरे को उठा के देख रही, मैं नहीं उठी। बताते हैं ये तो मेरे को पता नहीं है, मेरे से बड़े भैया बता रहे थे, तेरे कान में इतना आवाज़ दे रहे, इतना आवाज़ दे रहे, तू काहे नहीं उठ रही? तब फिर कुछ लेट के बाद मैं उठी, तब मैं बताई, मैं ऐसे जगह पर चली गई थी जहाँ पर बहुत सारा बेड जैसे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे वाइट कपड़े से ढके हुए हैं, और उधर से एक दहकती हुई वाइट ज्वाला उधर से आ रहा है, ये मैं देखी। तो इससे मैं कहती हूँ कि जो मेरा जीवन खत्म होने वाला था, मेरे को यीशु ने एक नया जीवन दिया। अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। तो पापा मेरे यहाँ गुजर गए, अभी नहीं हैं, लेकिन मेरे पापा बहुत ज़्यादा मतलब कि ड्रिंक करते थे। पापा जॉब में थे, लेकिन महीने में कम से कम 1-2 दिन भी ड्यूटी जाएं तो बहुत काफ़ी था, नहीं जाते थे। उसके गुस्सा में एक दिन बड़े भैया क्या किए कि ये तो ना काम पे जाता है, ना कुछ नहीं, ना कुछ कमा के भी नहीं लाते हैं करके। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। ऐसे बड़े भैया भी बस ऐसे ही रोजगार काम करने जाते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे। तो रोज दिन पापा को देखते थे घर में। तो एक दिन उसने ठान लिया कि मैं अपना पापा को ख़त्म कर दूँ, ऐसा। तो किचन रूम में पापा बैठे थे, जहाँ पर खाना सब्जी बनाते हैं। अक्सर गांव में चूल्हा में खाना बनाया जाता, तो वहीं पर बना रहे थे। मम्मी का तबीयत भी खराब था, साथ में बैठे थे, पापा को खाना खिला रही थी मम्मी। भैया आए, भैया भी ड्रिंक किए हुए थे। फिर उसके बाद में पापा को देखे, फिर सीधा मारने के लिए
ऐसे तो बहुत मैं बाहर बैठी थी, घर से बाहर। मेरे को मतलब कि कुछ कर देंगे ऐसे लग रहा है। उनकी आवाज़ को बस मैं सुन रही हूँ। तो ऐसे मारे पीटे बहुत, गला उला इधर उधर कर दिए, दबाया है कुछ ऐसे। तो मम्मी मना कर रही है, तो अभी इसको मैं गले से काट के खत्म कर दूंगा। तब मेरे को आत्मा बोला कि तुम जा। और जैसे भैया वहां से हथियार निकालने के लिए अंदर गए, मैं इधर से दौड़ती गई और पापा को खींचते हुए बाहर निकाली और आंगन में छोड़ दी। पापा को आंगन में छोड़ दी तो भैया मेरे ऊपर टूट पड़े, तुम कौन होती हो बचाने वाली। फिर इतना मेरे को दौड़ाए, मैं दौड़ते दौड़ते बहुत भागी। कुछ दूर के बाद मेरे को छोड़ दिए। तो उस समय अरहर की खेती थी, तो पापा वहाँ से हट गए, वो अरहर खेत तरफ चल दिए। फिर भैया अब पूरे घर घर में ढूंढी कर रहे हैं मेरे को, मेरी छोटी बहन को कहाँ पर है। अब मैं अपने बाप को नहीं मार सका तो बचाने वाली कौन होती है, मैं इसको खत्म कर दूँ। तो मैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, हम लोग दोनों बहन छिपे हुए थे। मेरी छोटी बहन पलंग के नीचे घुस गई थी और मैं बड़ी मम्मी के यहाँ अंदर घर तरफ उधर घुस गई थी। तो उधर अंधकार था, लाइट ही नहीं था। तो एक हाथ में जो लकड़ी वाला आग का लूट होता है उसको पकड़े थे, और एक हाथ में जो धान काटने वाला हंसिया बोलते हैं उसी को पकड़े थे। इस हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे आंखों के सामने ऐसे कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा मेरा बहुत साथ दिया। मैं साहस पूर्वक बोली, भैया आप मेरी जान खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ से 2 कदम बाहर जाने दीजिए। जैसे बाहर निकले वैसे ही मम्मी भी टूट पड़ी। मम्मी हंसिया को पकड़ दी अपने दाहिने हाथ से, मेरी बेटी को मार देगा करके। मम्मी का हाथ पूरा ही कट गया आधा, इतना ब्लड बहने लगा और मम्मी को सीधा पेट में लात मार दिया। मम्मी गिर गई वैसे ही पकड़ के। फिर बड़ी मम्मी लोग भी आए, वहीं पर थे। तो ऐसे नहीं करते हैं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। चाची भी आई, बहुत समझाई। छोटी बहन को जो हंसिया पकड़े थे उसी से बहुत मतलब कि सिर में मारे थे, लेकिन भी उसको छुड़ाए। उसको छोड़े तो फिर मेरे तरफ पड़े थे, तो मेरे साथ भी ऐसे ही किए। लेकिन पूरा ये बाल पकड़ के ऐसे पूरा कर दिए थे, आधा बाल कहीं कहीं का उखड़ भी गया था। तो इस जगह में भी मेरे को प्रभु यीशु ने बचाया। शादी के बाद में मिस्टर भी ड्रिंकिंग करते हैं। तो ऑफिस तरफ से ही जल्दी नहीं आते, तो रोज मैं कॉल करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उनका ऑफिस तरफ से भी कुछ टेंशन था होगा, तो मैं फोन लगाई। तो जैसे ही बात मैं की वैसे ही मेरे को उल्टा पुल्टा बोल के बोलने लगे। तो मैं भी जवाब दे दी। तो वो गुस्सा था उनके ऊपर। तो जैसे ही घर आए तो मैं कुछ नहीं बोली। अब वो पूरा गुस्सा पूरा सामान पे तोड़ फोड़ करके, जो दर्पण टंगा था उसको भी पूरा तोड़ फोड़ कर दिए।
और उसी दर्पण के टुकड़े से मेरे को कत्ल करने की। मेरी ननद भी बोल रही है तू इधर मेरे तरफ मत आ। जा कूद बुला रहे थे मेरे को तो मैं नहीं आ रही, इसी कांच से फेंक के मारूंगा तुझे। तो मैं बोली आप उसको छोड़िए तो मैं आऊंगी। तो फेंके तो फिर आई, उनके पास ही आई। दोबारा से फिर उठा करके ऐसे झुके उठाने के लिए, तो दरवाजा के पास ही खड़ी थी। तो मैं दरवाजा खोली, बाहर निकल गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दी। फिर मैं बोली अब मैं कहाँ जाऊंगी। करीबन 1:30 बजे रात में कहाँ जाऊंगी समझ नहीं आ रहा। फिर उनके दोस्त के यहाँ ही चली गई मैं। इतनी रात में उनका घेरा फांद करके उनके घर आंगन घुसी, दरवाजा खटखटाई, आवाज दी। मैं यार उसकी बड़ी मम्मी हूँ, दरवाजा खोलिए। 2:30 बजे उनके यहाँ पहुंचे। फिर सुबह होने तक वहीं थी। तो इस तरह हर जगह प्रभु यीशु मुझे बचाता लग रहा है। अब ये भी नहीं पता उनको कुछ बोल दूं तो वो भी मतलब कि अपने आत्महत्या के लिए सोचते हैं। 3 बार तक वो भी प्रयास किए। एक बार फर्स्ट बार किए तो मैं बेड के पास ही खाना ला के खिलाई। ऐसी थोड़ी सी छोटी सी बात पे तो मैं ऐसे हुआ था। वो भी जिस दिन हुआ उस दिन नहीं किए, उसके तीसरे दिन ऐसे कर रहे हैं। तो मैं देखी कि वो दुपट्टा, मेरा दुपट्टा लेकर के फंदा बना रहे हैं। खाना खा के उठी उसके बाद में, तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये भूखा था कितने दिन तक। खाना खा लिया हूँ, अब मर भी जाऊंगा तब कोई परेशानी नहीं, कोई तो नहीं बोलेगा कि भूखा मरा है। तो उस दिन भी मैं उनको बचा ली। तो दूसरी बार मेरी ननद के साथ ऐसे कुछ बात में हुआ था। तो उस दिन भी मैं रात में ही मैं लेट गई थी। तो रात में आए और बहस करने लगे दोनों भाई बहन। तो वो बोलने लगे कि मेरे से ना तो घर वाले मुझे चाहते हैं, ना मेरे भाई बहन चाहते हैं, ना मेरी बीवी चाहती है। ऐसे करके बोल करके वो पंखा में पूरा बांध लिए थे, फंदा बना भी लिए थे। तो अचानक से मेरी ननद का रोने का आवाज़ आया। तो मैं बाहर निकली तो कुर्सी लगा करके बस उसको बस डालने वाले ही थे सिर में। तो मैं देख ली तो ये मैं बोली कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर तो मेरे को बोल रहे हैं तुम मेरे तरफ मत आओ, नहीं तो मैं तुमको लात मार दूंगा। तब फिर मैं वहां पर बोली कि आप मेरे एक बेटे के समान हो, आप ये क्या कर रहे हो।
आओ उतर जाओ। तो ये जो शब्द मैं बोली उनके दिल में लग गया। तब फिर वो उतर गए। तब फिर तुरंत उस दुपट्टा को मैं खोल के उसको अलग हटा दी, छुपा दी। फिर उसके दूसरे दिन मैं उसको पूरा कैंची से काट काट के बहुत छोटा छोटा बना दी। फिर उसको फेंक दी। अब तीसरी बार, जैसे कि अभी कुछ दिन की बात है, ब्रदर हमारे पापा भी गए थे, ब्रदर लिंटन भी गए थे, सिस्टर सैला उनकी बेटी भी गए थे। तो पिचिंग के लिए हम लोग जाते थे, तो थोड़ा सा वापस आना लेट होता था। तो एक दिन ऐसे मैं उनको डेली फ़ोन करके बुलाती थी कि आ जाइए ऐसे लेने के लिए, तो आ जाते थे। तो उस दिन बोले कि मैं आज नहीं आ पाऊँ। तो नहीं आ पाऊँगा बोले तो ब्रदर दीप बोले कि ठीक है मैं छोड़ दूँगा। जब वो घर तक छोड़ने गए तो वो देखे, तब उनके मन में दूसरा ख्याल आ गया। फिर जब घर घुसे उसके बाद में मेरे को बोलने लगे, तो मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बोली, कुछ उतना ही बोली। बस वो बस मेरे को ये बोले, मैं सामने गलती करता हूँ, तुम पीठ पीछे गलती करती है। तो मैं कुछ नहीं बोली। तब फिर मेरे को मारे 2-3 चांटा। फिर उसके बाद में फिर से पंखा में फांसी लगाने की बैठी। तो फिर मैं बोली कि मैं बोली मोबाइल हाथ में ली थी, मैं फ़ोन करके चाचा को बुला लूँगी करके। तो फिर से टूट पड़े थे, मारे भी। तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर लेट गई मैं अपना बेड में, मैं उनको कुछ नहीं बोली। तो अपना पंखा नीचे बेड बनाए और लेट गए। तो ऐसे तो नींद भी नहीं आ रहा था, बार बार उठ के मैं उनको देखती थी कि कहीं कुछ कर ले मत ले। तो एक बार का तो मैं अपने घर में अपने सास ससुर को बताई, लेकिन ये बार बार ऐसी करने की कोशिश कर रहा है। तो पापा आपसे मिस्टर के अंदर जो आत्महत्या की दुष्ट आत्मा है, हम सब हाथ बढ़ाएंगे। क्या विश्वास की प्रार्थना हर सिचुएशन को बदलती है? और हम सबको प्रभु ने वरदान दिया है, खाली इस बिटिया के लिए नहीं। ऐसे कई बिटिया जा अपने जीवन में पति पिता ऐसे समय से जाते हैं। विश्वास कीजिए कि आपके मुंह से आया हुआ शब्द खाली लौट कर नहीं आता है। सही है? ईश्वर के पिता हम सब मिलकर एक परिवार बनकर हमारे इस बिटिया के लिए, हमारे इस बहन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने हमें सिखाया है कि वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे ओठों में है और तुम्हारे हृदय में है। यह है विश्वास का शब्द जो हम प्रचार करते हैं। स्वर्गीय पिता आज अपने हमें अभ्यास कराया कि जो कोई भी विश्वासी है, जो हृदय से विश्वास करता है, प्रभु जी वो इस पहाड़ से कह सकता है जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर, और अपने हृदय से कोई शक नहीं करता है बल्कि विश्वास करता है
कि जो शब्द वो कह रहा है वैसा ही होता है और हो गया है, तो उस व्यक्ति के लिए जो कुछ भी उसने कहा है वैसा ही वो पाता है। हे स्वर्ग पिता, सबसे पहले हमारे बिटिया के अंदर जो भी नफरत है, जो भी दर्द है, जो भी क्षमा करने से रोकने वाला आत्मा है, उन सब पर मैं अधिकार लेता हूं। हम सब अधिकार लेते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और इस वक्त ये बिटिया अपने घर के सारे लोगों को क्षमा करती है, जैसे प्रभु आपने हम सबको क्षमा कर दिया उस क्रूस पर। उसी तरह इनके परिवार के लोगों को नहीं समझ रहा है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे विश्वासी नहीं है, वे आपको पहचानते नहीं है। प्रभु जी, आपकी दया इनके परिवार पर है। और अभी इसी वक्त ये बिटिया जिसको आपने क्षमा किया है, वो अपने दिल से, अपने खुशी से हर एक लोगों से क्षमा मांगती है और क्षमा करती है। और जो दुष्ट आत्मा है, जो इनके परिवार में चुराने आया है, हत्या करने आया है और सर्वनाश करने आया है, उन सारे आत्माओं को हम बांध देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु का लहू इनके घर के हर एक सदस्यों को ऊपर है, और यही पवित्र लहू से हम शैतान पर जय प्राप्त करते हैं हमारी गवाही से। तो प्रभु यीशु, हमारी गवाही ये है कि इस बिटिया के घर में आपका उजाला आया है, अंधकार की शक्ति का नाश हो गया है। सिर्फ इनका परिवार नहीं, लेकिन इनके पति का जो भी खानदान है, उन सब पर पवित्र आत्मा आपने उन लोगों को अभिषेक किया है, मुक्त कर दिया है, नया जीवन दिया है। और सब के सब ने प्रभु यीशु आपको अपना ईश्वर माना है, ये हम विश्वास करते हैं। और इनके पूरे परिवार में प्रभु यीशु की सुख शांति आ चुकी है। प्रभु, जैसे ये बिटिया इधर आपका वचन सीख रही है, इसी समय आप आपके सेवक को, इनके घर के सदस्यों को मिला रहे हैं, और वो सेवक उनको आपका वचन सिखा रहा है। और इस वचन के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा का नाश हो चुका है, शैतान का नाश हो चुका है, और इस परिवार को आपने उद्धार उनको भी अनुभव हुआ है। ये हम विश्वास करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। और सारे विश्वासियों ने कहा, सारे विश्वासियों ने कहा, सारे विश्वासियों ने कहा। और प्रभु जी, इनको बार बार आत्महत्या करने का आत्मा सता रहा है। बोलिए मेरे साथ, ए प्रभु यीशु, मैंने इनको बोल रहा हूँ, ए प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से इस दुष्ट आत्मा को नकारती हूँ। आत्महत्या करने का आत्मा मेरे शरीर से, मेरे जीवन से जड़ से उखड़ जा, जाकर उस समुद्र में जाकर गिर, और वापस कभी लौट के मत आना। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ, अभी से मैं मुक्त हो गई हूँ। कभी भी आत्महत्या करने का विचार
मेरे में नहीं आता है, कि आप ही ने मुझे क्योंकि आप ही ने मुझे संपूर्ण तरह से संपूर्ण तरह से मुक्त कर दिया है। मुक्त कर दिया है। मैं मुक्त हो गई हूँ मैं मुक्त हो गई हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। ये जो उल्टियाँ हो रही है, ये जो उल्टियाँ हो रही है, मेरी मुक्ति हो रही है, मेरी मुक्ति हो रही है, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरा परिवार बदल रहा है, मेरा परिवार बदल रहा है, मेरे घर के सारे लोग बदल गए हैं मेरे घर के सारे लोग बदल गए हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखिए बिटिया, और प्रभु बोलता है जहाँ 2 या 3 विश्वास से मेरे नाम से एक होकर एग्री करते हैं, मेरा स्वर्ग पिता उनकी प्रार्थना अवश्य पूरा करता है। और हम आपको बोल रहे हैं कि आपके पति को प्रभु यीशु ने छुआ है, और आपको वहीं से फोन आएगा और आप हमें गवाही देंगे कि आपके पति को प्रभु यीशु ने छुआ है और उसने भी प्रभु यीशु को अनुभव किया है और अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के हवाले कर दिया। ये अभी रोज आपको बोलना है, मेरा पति विश्वासी हो गया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है, वचनों को पढ़ता है और वैसा ही जीता है प्रभु यीशु के नाम से। अभी जो प्रार्थना किया, कौन सा प्रार्थना किया? विश्वास का प्रार्थना। और विश्वास का प्रार्थना हमेशा क्या करता है? कार्य करता है और सब कुछ बदलता है आपके शब्दों के अनुसार। तो अभी आपका पति विश्वासी है तो रोज बोलेगी, अपने आप से कहना है कि मेरा पति विश्वासी है, मेरे ससुराल में सब लोग विश्वासी है, और फिर वो विश्वासी बनेंगे। ठीक है? तो अभी खाना खाने जाएंगे क्या? बैठना है? बैठना है? प्रीती मोग तुझा दोनिया एके वावते जोरी सारको वावत वेता। प्रीती मोग तुझा दोनिया एके वावते जोरी सारको वावत वेता। मोग तुझा दोनिया दिवागा तुझो मोग या ओकमेक जीवितान हावे कोरच्या। मोग तुझो दोनिया दिवागा तुझो मोग या ओकमेक जीवितान हावे कोरच्या। I know one Konkani song that I know. You take one Hindi में all the Hindi kids they are looking at you. हमारा क्या है? होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं? ये वो लोग को भी हिंदी बनता है। No, I want to sing Konkani song. मेरे लिए भी नहीं। I don't know Hindi, so that's हम why. देगा ना तुमको एक दिल मेरा कहता है धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता चुना एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। फूले से बच्चे थे वो है ना, फूले भटके थे हम, वो तो आते गुरु आता 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 ये आता आता क्या वो भूले और भटके थे हम जाए तो जाए कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। लेते भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ,
किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। दुनिया की चिंता छोड़ो, आगे ही बढ़ना चलो, पाएगा जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता, दुनिया की चिंता छोड़ो, आगे को आगे ही बढ़ना पाएगा शांति, जीवन मिलेगा तुम्हें। बस दुनिया की चिंता छोड़ो, आगे ही बढ़ना है चल, पाएगा साथी अरमान, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता छोड़ो, जीवन मिलेगा तुम्हें। दे भटके थे हम, जाए तो जाते कहाँ, किसी ने हमें बताया यीशु मसीह है यहाँ। जैसा उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन का ज्योति है वो, जैसा उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। कहते हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। मैं खबर देता हूं, इनकी जो जीवन में परिवर्तन हुआ है, ये देखकर एक भाई हमसे कहने लगा, हमारे पास और 4 बहन हैं इनके जैसे, हम उनको भी भेजना चाहते हैं। तो अब है ना, हमारी ये बिटिया उनकी देखभाल भी करेगी, उनको मदद करेगी कि नहीं? हाँ, यस, मदद करूंगी उन बहनों की जो आ रहे हैं इधर, आपकी भी मदद करूंगी। करूंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे 30 दिन होने के पहले ऐसे काफी लोग आए
उनको प्रभु की प्रेम चखने का मौका मिले, और यहाँ से जाते जाते जाएंगे नहीं, जाएगी क्या, जाएगी क्या? I'll stay 13 years. ये रिकॉर्ड किया है ना, रिकॉर्डिंग किया है ना? भूले थे भटके थे हम, हमारी कहानी है, जाते तो जाते कहा किसी ने, मोराया सेंटर में ऐसू, हालेलुया। इनको देख के हमको बहुत आनंद होता है, क्योंकि हमारी भूतकाल की जिंदगी दिखाई दे रही है ना, तो हमको बहुत आनंद होता है कि प्रभु ने हमको ऐसी स्थिति से ही निकाला है। तो उसको देख के मैं इतना आनंदित होता हूँ कि मैं शैतान को देख मैं अभी नाच रहा हूँ। वो जमाना था, रो रहा था, कोपचे में बैठा था, उसने बोला तेरी तेरी गेम खत्म, और इधर मैं प्रभु को उसको दिखा रहा है मेरे साथ प्रभु है, मैं नाच रहा हूँ, बच्चा बनकर नाच रहा हूँ, ये दिखाने के लिए ए तू मुझे छू भी नहीं सकता। क्या बोलती है तू, क्या बोलती तू? बोलो, ये बहुत पिक्चर देखती है। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? आशिका खंडाला, आशिका खंडाला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आती क्या खाना खाने? प्रेज द लॉर्ड। कितना आनंद है ना इधर, और मैं बहुत खुश हो रहा हूं कि अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और हम एक परिवार बन गए। प्रेज गॉड। ए दुर्गा, ए दुर्गा, कैसी है रे? आना, कुछ तो बोलना। पेट ठीक हो गया ना? हाँ तो आके बोलना। मालूम है इसने वो सीढ़ी तोड़ा, फादर को अभी तक बताया नहीं मैंने, बोलना मत फादर को, इसने सीढ़ी तोड़ दी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एकदम बढ़िया। हम्म। वापस जाना? नहीं, मुझे तो प्रैक्टिस करना है अभी। मैं सोच रही थी सिस्टर गौरी को बोलूंगी, प्रैक्टिस करूंगी अभी, प्रैक्टिकल। उस पे, मेरे पे? नहीं, जो भी सीखा है टीचिंग्स। ठीक है, अभी आएंगे ना रिट्रीट के लिए कोंकणी वाले, उन पे बिंदास में कर देने का, गेम मार देने का। इसको भी लेना प्रैक्टिस के लिए, करेगी ना प्रैक्टिस? बोलना, वापस बोलना। हाँ करूंगी प्रैक्टिस। तन के बोलती है। प्रेज द लॉर्ड। लगती है धीरे धीरे झांसी की रानी बन रही है, लेकिन पवित्र आत्मा से कर। आमीन। चलो खाना खाने जाएंगे क्या? ले किसी को जाना ही नहीं है। हाँ, मेरा प्लान बराबर था। मैंने सुनील को बोला अगर पकोड़ा ये लोगों को खिला दिया तो ये लोग कहना खाना खा बारे में बोलेगा नहीं। तो अभी से ना हमारी क्लास इंग्लिश हिंदी आराधना के बाद हो सकती है, और 11:30-12 बजे तुमको खाना दे सकता है। आइडिया एकदम मस्त फिट हो गया यार। कोई मेरे प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु विश्वास की प्रार्थना बदल देती है। प्रभु मैं अब मेरे बाजू वाला विश्वास की प्रार्थना कर रहा है, इसके विचारों को बदल दे।
हालेलुया। तो जाएंगे हम, खाना खाएंगे, जल्दी से सो जाएंगे, नहीं तो क्लास में तुम लोग सोते रहते हो। ठीक है, अभी अभी सबको विश करो। जो थोड़ा डिप्रेस दिख रहा है उसके साथ मदद करो, फेथ डिक्लेरेशन करो, हाँ, एक दूसरे को बढ़ाओ। ठीक है, प्रेज गॉड। ये कितना अच्छा दिख रहा है ना अभी 2 दिन से। नहीं नहीं, अभी पूरा खिल गया फूल। हाँ, ओ क्या है ना, उनको आने के बाद ओ जाने दे। सब पति लोग ऐसे ही है। सब पति हम लोग ऐसे ही है। प्रेज गॉड। तो जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। थैंक यू।